महाभारत के 8वें अध्याय में गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। गीता का ज्ञान पूरी दुनिया भर में फेमस है और आज भारत एक्सप्रेस की टीम गीता का ज्ञान जहां भगवान कृष्ण ने दिया था, ये वही जगह थी। हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठ करके भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। और ये स्थान कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र का ये इलाका। जब भी आप कुरुक्षेत्र आते हैं तो कोई भी पर्यटक यहाँ से बिना देखे इसे नहीं जाता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसी पेड़ के पास अर्जुन को बिठा करके, ये युद्ध की बात है, जब युद्ध के दौरान अर्जुन का मोह भंग हो गया, उनको लगा कि अपने ही लोगों के खिलाफ ये युद्ध कैसे करेंगे, तब भगवान कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया था और बताया था कि कर्म सबसे पहले है, कर्म करना चाहिए। और यही नहीं, एक ऐसा ज्ञान, गीता का ऐसा ज्ञान जो पूरे भारतीय संस्कृति में अद्वितीय अध्याय बन गया, अद्वितीय ग्रंथ बन गया। और आज ये देखिए, ये विशालकाय वट वृक्ष जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। और अगर आप इधर देखेंगे, मैं अपना कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे कि अगर आप इधर आएंगे तो देखिए कि यहाँ पर वो भगवान कृष्ण का रथ और अर्जुन जिनके वो सारथी बने हुए थे, वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये देखिए, मैं कहूंगा दिखाने के लिए कि देखिए ये भगवान कृष्ण का रथ, पूरे महाभारत काल में इसकी चर्चा होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो भगवान की गीता के बारे में यहाँ देखते हैं। ये बहुत ही शानदार है, आध्यात्मिक दृश्य है। आप ये बताइए कहाँ से आई? सूरत गुजरात। क्या देखा है आपने? हमने तो सत्य देखा है वहाँ पे, सत्य का जय हुआ देखा है हमने। इधर कृष्ण सत्य के लिए लड़ रहे थे, इसलिए इधर सत्य का विजय हुआ है, इसलिए हम आए हैं। जय श्री कृष्ण। ये देखिए, सत्य के लिए कृष्ण लड़ते थे। और यहाँ पर देखिए पर्यटकों की भी, बहुत सारे पर्यटक हैं यहाँ पर। और अगर आप इसको देखेंगे इस तरीके से तो भगवान कृष्ण का रथ, ये देखिए भगवान कृष्ण का रथ और अर्जुन रथ पर सवार और घोड़े, 4 घोड़े, ये पूरा दृश्य बहुत अद्भुत है, आध्यात्मिक है। और पेड़ की बात करेंगे तो इस पेड़ को देखिए, वट वृक्ष को देखिए, इस पेड़ का बहुत महत्व है। जब लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं तो यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए धागा बांधते। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम कुरुक्षेत्र से आए सर। हाँ जी। क्या महत्व है इस जगह का, यहाँ क्या हुआ था, आपको क्या जानकारी? श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था, यही जानकारी है हमें, और हम यहीं से ही हैं। जी। तो आप बार बार आते हैं कि पहली बार? नहीं, बार बार आते रहते हैं। अपने भाई आए हैं दिल्ली से, उनको लेके आए हैं। अच्छा। हाँ जी। के लोगों को। आप आइए अम्मा, क्या यहाँ पर है, क्या चीज है? यहाँ जी कृष्ण बोल रहा अर्जुन युद्ध कर। अर्जुन बोल रहा नहीं करता, मैं किसको मारूंगा, मैं चाहता हूँ मेरा सब कोई नहीं है, किसको मारे, किसको मारूं। तो शास्त्र घेर दिए अर्जुन ने। कृष्ण बोला उठ, गीता सुना, विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप दिखाया, फिर बोला भाई चल बैठ अर्थ में, कुरुक्षेत्र चलेंगे। कुरुक्षेत्र चले गए थे, लाल मिट्टी थी, यहाँ भी नहीं है, नीचे जाली भाई। राधे राधे। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन को मोह पैदा हो गया था, तो ये वही जगह है जहां पर भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया था और कहा था कि तुम जिनको अपना समझते हो वो अपने नहीं है, तुम धर्म क्षेत्र में हो, धर्म युद्ध में है। आप बताइए, आप क्या यहाँ पे पुजारी हैं? पुजारी नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? आप तो हमें असम से आया है और कुरुक्षेत्र देखने के लिए आया है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? भालो लगा है तो मैंने तो किताब में पढ़ाया हुआ है, अभी तो ये मैंने सही जगह में पहुंच गया। अच्छा लगता। भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहेंगे? समझता नहीं है, थोड़ा हिंदी की समस्या है। तो देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे जगह से लोग आते हैं, पूरे देश भर के लोग यहाँ आते हैं और भगवान कृष्ण के इस जगह को अपने नजर से देखते हैं और यहाँ से प्रसाद लेकर के जाते हैं। अब और क्या देखा है आपने यहाँ पर? कोलकाता में आस्था हूँ, এখানে खूब सुंदर देखता है, राम खूब सुंदर देखता है। आपने यहाँ क्या देखा, कैसा लग रहा है, क्या जानकारी मिली आपको यहाँ? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने
गीता का उपदेश दिया, उस जगह को देखने के लिए हम तरसते थे। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें ये देखने का मौका मिला। हमारे महाभारत को एक बड़े ग्रंथ में माना जाता है, धार्मिक ग्रंथ में, और उसमें कुरुक्षेत्र का जिक्र है। कुरुक्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों में इस जगह का जिक्र है, तो एक धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ श्री कृष्ण ने कहाँ गीता का उपदेश दिया, उस जगह को देखने की उत्कंठा है। तो वही सब हमें यहाँ खींच कर लाई है कि हम श्री कृष्ण के उपदेश की भूमि को देखें, कौरव पांडवों के युद्ध की उस भूमि को देखें। बस इसी वजह से मैं राजस्थान से यहाँ पर आई हूँ अभी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानंद धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापना हेतु संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास होता है, तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और पापियों का संहार करते हैं। कुरुक्षेत्र के इस धरती पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं महाभारत काल की स्मृतियों को। और भगवान कृष्ण की विशालकाय प्रतिमा भी है और वो वट वृक्ष भी यहीं पर है जो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। और जो अर्जुन मोह में युद्ध से अलग हटने लगे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध छोड़कर नहीं भाग सकते। और फिर उन्होंने बताया कि तुमको सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। और गीता का यही ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में सबके जुबान पर आ गया। भगवान कृष्ण के बारे में बताइए, गीता के बारे में बताइए, कहाँ उन्होंने ज्ञान उपदेश दिया था गीता का? सर, जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। ये जो पेड़ हम देख रहे हैं सामने प्रभु जी, भगवान कृष्ण जी ने इसी पेड़ के सामने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इसको प्रणाम करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं पेड़ का परिक्रमा भी करके जाते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता का शाश्वत संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों से अवगत कराया। अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांडों को देखा, जहां देवताओं, यक्षों, दानों और सिद्धों के समुदाय विस्मित होकर उन्हें देख रहे थे। हजारों सूर्यों के आकाश में एक साथ उदय होने से उत्पन्न प्रकाश श्री कदाचित भगवान के तेज के समान नहीं था। उनके इस विश्वरूप का कोई आदि, मध्य और अंत नहीं था। इस प्रकार अर्जुन ब्रह्मांडीय प्रक्रिया और नियत का सही अर्थ समझ पाए और कुरुक्षेत्र के उस मैदान में अर्जुन को बोध हुआ भगवान श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान के बाद, जिसके बाद अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और युद्ध करने को तैयार हो गए। ये दृश्य बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भगवान के उसी विकट स्वरूप की, उसी प्राकट्य को यहाँ दिखाया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये विशाल प्रतिमा अद्भुत है, जिसमें सीधे सीधे अर्जुन का रथ, भगवान श्री कृष्ण का रथ, अर्जुन और श्री कृष्ण किस तरीके से विकट
और दिव्य रूप में दिखाई दे रहे हैं और इस दिव्य विभूति के अंदर सब कुछ परिलक्षित हो रहा था। कुरुक्षेत्र का एक इलाका जहां पर ये प्रतिमा स्थापित है और माना जाता है कि महाभारत शुरू होने से ठीक पहले जब अर्जुन को मोह पैदा हो गया था अपनों से ही युद्ध करने के लेकर के, तब यहाँ पर भगवान ने ये दिव्य स्वरूप दिखलाया था। और क्या देखा है आपने, कैसा लग रहा है? मैं जयपुर से आई हूँ और मैं आई तो बीजेपी के प्रचार के लिए हूँ क्यों हरियाणा में चुनाव है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुरुक्षेत्र में हम रुके हुए हैं। तो यहाँ का प्रसिद्ध है कि भाई कुरुक्षेत्र की महाभारत की लड़ाई हुई, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए हम आज देखने आए हैं कि कुरुक्षेत्र में कहाँ लड़ाई हुई, क्या गीता ज्ञान हुआ, कृष्ण भगवान ने कहाँ ज्ञान दिया, वो जगह देखने आए हम। इस समय हम भीष्म गंगा के पास है जहां पर महाभारत कालीन इतिहास है। उसके अनुसार यहाँ पर जब भीष्म को बाण लगा था तो इसी तरीके से सरसैया पर वो लेट गए थे और अर्जुन के बाण से उनको इस तरीके की स्थिति में आना पड़ा था। उसके बाद युद्ध के खत्म होने के उपरांत अर्जुन ने एक बाण करके यहाँ पर गंगा माँ को प्रकट किया और गंगा का वही स्रोत भीष्म के मुंह में जाता है। उसके बाद उनको मुक्ति मिलती है। तो यह ऐतिहासिक स्थल है कुरुक्षेत्र का। मेरे साथ पुजारी हैं जो बताएंगे। ये बताइए जरा, इधर आइए, क्या इतिहास है इसका, क्या कहानी है इसकी? गंगा इतिहास यही है कि अर्जुन ने बाण मार करके गंगा माँ को पैदा किए थे, जो कि 8वां संतान है गंगा माँ का, अष्टवसु जिसे कहते हैं। 7वां वसु तो मोक्ष को पा गए जो कि श्राप वश में थे, और 8वां संतान है जो यहाँ भूमि पे रह गए थे। तो उसके बाद जब युद्ध हुआ रणभूमि में तो इनको बाण मार के अर्जुन ने गिरा दिया था। तो गंगा माँ को प्रकट किए थे, जब इनको प्यास लगा था शरीर त्यागते समय, तो बोले माँ को प्रकट करो तुम ही बाण मार करके। तो अर्जुन ने बाण मार के गंगा माँ को प्रकट किए थे, तो उनको प्यास बुझाए थे। तो इसे भीष्म कुंड भी कहते हैं और भीष्म गंगा भी कहते हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे कि ये देखिए कि सामने भीष्म जो है सैया पर लेटे हुए हैं, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, और नीचे अर्जुन ने जो बाण मार करके गंगा माँ को प्रकट कर दिया था और उसके बाद वही स्रोत भीष्म के मुख में जाता है। उसके बाद उनको मुक्ति मिलती है। तो महाभारत काल का इतिहास यहाँ पर साफ साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके बगल में ही भीष्म का मंदिर भी है। हनुमान जी का मंदिर अब बन गया है, लेकिन कौरव कालीन जो इतिहास है वहां पर आप स्पष्ट तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा माँ भी है, भीष्म है, और ये पूरा इलाका जो कुरुक्षेत्र का कहलाता है अपने इतिहास, अपने पांडव कालीन इतिहास के जरिए यहाँ पर पर्यटन के स्थल का केंद्र बना हुआ है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं और भीष्म मंदिर में भी अपना सिर नवाते हैं। और अगर आप मैं तस्वीरों में कहूँ तो इस पूरे एरिया को अगर आप देखें तो चारों तरफ सीढ़ियां हैं जहाँ पर आप बहुत आसानी से अंदर तक भीष्म कुंड के पास जा सकते हैं, वहां पर दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद निकल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी तमाम मंदिर बन गए हैं। पर्यटन के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हमारा इतिहास है, जो हमारा पौराणिक इतिहास है, महाभारत कालीन इतिहास है, उसका अक्स, उसकी छाया यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के दर्शक श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। जैसा जो भी कर्म करेगा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, कर्म आपके वश में है, आप कर्म करते रहिए, फल आपके बस में नहीं है, इसलिए फल की चिंता मत कीजिए। और जीवन का संपूर्ण सार इन्हीं शब्दों में है, न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबके लिए भगवान कृष्ण के गीता का ज्ञान अक्षरशः सत्य है और कर्म पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर जब आप होते हैं यानी कुरुक्षेत्र में होते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो यहाँ पर भी ये पंक्तियां साफ साफ दिखाई देती हैं कि जैसा कोई कर्म करेगा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हरियाणा में चुनावी घमासान मच चुका है और चारों तरफ पूरे हरियाणा में प्रचार प्रसार जोरों शोरों पे है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभा रही है। भारत एक्सप्रेस की टीम भी निकली है, पूरे हरियाणा को कवर कर रही है और तमाम नेताओं को और उनके एजेंडे को
पूरे हरियाणा की जनता देख रही है। इसी बीच हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र, उस धरती पर जहां भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, और यही हमारी कुछ मुलाकात कुछ महिलाओं से हुई है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हरियाणा का चुनावी मिजाज क्या है, हरियाणा क्या चाहता है, और हरियाणा के लोग क्या फिर से दोबारा बीजेपी की वापसी कराएंगे या फिर सत्ता में परिवर्तन होगा। बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत उस जगह पर जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। तो सबसे पहले यही पूछ लेते हैं, आपसे ही पूछ लेते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो कहा था कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। राजनीति में ऐसा होता है क्या? निश्चित रूप से भाजपा के साथ ऐसा ही है कि आज तक बीजेपी कर्म करती गई, फल की कभी चिंता नहीं की। और देखिए ना, अभी हम कुरुक्षेत्र क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर अच्छाई और बुराई की लड़ाई हुई है ना। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये क्षेत्र है जहां पर वो घमासान मचा था, और पुनः आज यहाँ पर विधानसभा चुनाव की स्थिति चल रही है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, इतना भरोसा आपके चेहरे पे दिख रहा है, आप मुस्कुरा के कह रहे हैं इस बात को, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, उनको लगता है पता नहीं इस बार बीजेपी वापस आएगी या नहीं। ये भरोसा क्यों पैदा हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी वापस आएगी? क्योंकि देखिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। मुझे माननीय मोदी जी पर पूरा भरोसा है, और उनके नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, जो पूरे देश में आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और जिसको पूरे हरियाणा की जनता ने पसंद किया है। अभी नायब सिंह सैनी की सरकार यहाँ पर रही, हमारे वर्किंग डे 55 दिन मिले, और उनका कार्यकाल, उसमें उन्होंने कम से कम तो 145 बहुत अच्छे डिसीजन लिए जो हर वर्ग के लिए थे, महिला, युवा, बच्चों, सभी के लिए बहुत अच्छे निर्णय लिए। किसी व्यक्ति को अगर सिर्फ 55 दिन काम करने का मौका मिलता है और इतना अच्छा कर सकता है, तो सोचिए अगर उसे एक पूरा कार्यकाल दिया जाए तो वो कितना। आप बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, लेकिन ये बताइए, आपसे पूछ रहे हैं कि हरियाणा की जनता के मिजाज को आप समझ पाई हैं कि क्या चाहती है हरियाणा की जनता, बीजेपी को या कांग्रेस को, किसको चुनेगी? देखो, हमारे रिलेशन है, यहाँ हम घूमने के लिए आए थे, तो रिश्तेदारों से मिले ना, तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ तो बीजेपी निकलेगी। और मैंने पूछा क्यों निकलेगी, कांग्रेस कैसे नहीं निकल रही है, वही बीजेपी क्यों निकल रही है? तो वो लोग बोले भाई हमें तो पानी चाहिए, तो नहरों में पानी आया, हर क्षेत्र में, हरियाणा के हर कोने कोने में पानी आया, बता रहे। फिर एक बात और बोली उन्होंने, बोले बिना पर्ची की और बिना खर्ची की ये सरकार है, इसी को वोट देंगे भैया। अच्छा, बिना पर्ची खर्ची। हाँ। आप समझ रही हैं क्या पर्ची खर्ची है? पहले कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में है ना, जिसकी जान पहचान उसी के नौकरी में लगते थे बच्चे, तो वो तो पर्ची हुई, और बिना घूस के पैसे के कोई नौकरी नहीं लगता, वो खर्ची हुई। तो बिना पर्ची खर्ची इन लोगों के युवा जो नौकरी नहीं लग रहे थे। और अब बीजेपी सरकार जब से आई ना, ये सुना है मैंने कि तब से हमारे बच्चों को नौकरी मिली है, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी, पर्ची के मिल रही है। अच्छा, ऐसा आपने सुना है? बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपसे भी बात कर लेते, जरा इधर आप आ जाइए। आपको क्या लगता है, हरियाणा में बीजेपी वापस आएगी या फिर जाएगी? नहीं, हरियाणा में बीजेपी वापस आएगी। क्यों? हमें मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है कि मोदी जी का इलेक्शन थोड़े है, ये मोदी का इलेक्शन है। यहाँ मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, लेकिन एक मोदी जी है जिन्होंने ना आज देश के लिए बहुत कुछ किया है। कश्मीर में वो 370 धारा हटाई, हिंदुत्व के काम कर रहे हैं, तो पक्का से यहाँ पे बीजेपी जरूर आएगी। ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आप, क्या 370 का अभी जिक्र किया इन्होंने कहा कश्मीर, इन्होंने ये भी कहा हिंदुत्व, ये क्या हरियाणा चुनाव के मुद्दे हैं? क्या हरियाणा में इन मुद्दों पर जनता बीजेपी को वोट करेगी? क्या आपको क्या लगता है, एक महिला के तौर पर ये बताइए? देखिए, निश्चित रूप से ये सिर्फ हरियाणा चुनाव के मुद्दे नहीं है, मैं कहती हूँ ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिस पर देश बरसों से भुगत रहा था। धारा 370 की बात मैं करूं तो एक ऐसा जख्म था ये हमारे देश पर जो नासूर बन गया था, और उसे इस सरकार ने, मोदी सरकार ने इतनी शांति से कि एक पत्ता देश में नहीं खड़का और इतना बड़ा चेंजेस हमारे यहाँ पर हो जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में भी ये बात काम करती। क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एक देखिए आज हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा है, हर आदमी हर चीज से अपडेट है, विश्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है, हमारा सम्मान बढ़ा। हरियाणा का देखिए, अगर मैं हरियाणा की बात करती हूँ, हमारे यहाँ के युवा
ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। पहलवान भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, और वो पहलवान बीजेपी के खिलाफ हैं। जरा ये भी सोचिएगा। देखिए, महिला पहलवान विनेश फोगाट, वो तो बीजेपी के खिलाफ हैं, बार बार कहती है महिलाओं का सम्मान नहीं है। बीजेपी में भी है, जिसको टिकट मिला है वो फोगाट है, और वो है ना, क्या है कि वो भी सराहते हैं, लेकिन वो अलग है मुद्दा। जैसे आप कहोगे किसान सड़क पे थे, वो भी अलग बात है, लेकिन वाला दम है तो किसानों की बात आप पूछ रहे थे, लेकिन एक यहाँ के लोग ज्यादातर विकास को देते हैं। क्या है कि जो बीजेपी सरकार मोटा मोटी हम निचोड़ निकाले, तो युवाओं पर काम किया, महिलाओं पर किया, किसान पे किया, गरीब पे किया। भाई साहब, गरीब पे कैसे किया बताऊं? बता दीजिए। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गरीब के हक का एक पैसा नहीं खाया जा रहा, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे कोई मतलब वो वृद्ध पेंशन हो, और चाहे नरेगा मजदूर की मजदूरी हो, वो सीधा ही उसके अकाउंट में आता है। पहले लोग खा जाते थे बिचौलिए, और आज वो पूरा पैसा ले रहे हैं। बोले मोदी, वो तो ठीक है, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं निकल रहे हैं, नौकरी नहीं है। हम भी तो घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है। नहीं, यहाँ के लोग भी करें राशन दे हुआ मोदी, आज तक किसी सरकार ने कुछ दिया ना तक नहीं। हमने किसानों वाली बात कर लेते हैं, किसानों वाली बात। किसानों के खिलाफ बीजेपी सरकार देखिए क्या क्या कर रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं, सुन तो लो आप, पहले सवाल तो सुन लो आप, पढ़ा तो आपने ठीक होगा। भाई ठीक है, अभी बताइए ना, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार बदला लेंगे आप बीजेपी वालों से। तो आप क्या कहती हैं, मतलब ये बीजेपी वाले क्या सच में किसानों की बात सुन नहीं रहे हैं क्या? किसान के लिए किसी ने अगर काम किया ना, तो मैं आज 45-46 साल की होगी, तो बीजेपी सरकार ने किया है। MSP कहीं देखने को मिली? अपनी एज बताती नहीं है, आपने ये भी बताया। आज किसान उसका लाभ ले रहा है MSP का, कहीं किसान को दर्शन तक नहीं होते थे उस MSP का, और आज किसान को MSP अच्छी दर पे मिल रही है। और मुआवजा किसान को, फसल में अतिवृष्टि हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो किसान के हक में मुआवजा जो है सबसे बेस्ट। खिलाफ किसान क्यों, खिलाफ क्यों है? आपके खिलाफ धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ऐसे थोड़े चलेगा कि आप देखिए, छोटी मोटी चीजें हर जगह होती रहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की पॉलिसियां खराब रही है। मैंने तो अब तक जो व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि चाहे अभी आपने मुझसे पूछा पहलवानों के बारे में या किसानों के बारे में, छोटी मोटी देखिए, ये लोकतंत्र है, और इसमें आप समझिए कि जब हम दही को बिलोते हैं तब मक्खन निकलता है, घर्षण होता है। ये लोकतंत्र का घर्षण है जो एक शीर्ष नेतृत्व को निकालता है और देश को समृद्धि की राह पर ले जाता है। आज तो बात में मोदी जी ला रही हैं, बात में मोदी ला रही है, मैं यहाँ कुछ और बात कर रहा हूँ। हकीकत क्या है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार बनेगी। क्योंकि ये जो हरियाणा है ना, ये हमेशा से नॉलेज विद है, ऐसे नहीं है। तो इसने ठाना है, बिना खर्ची बिना पर्ची से बड़ी राहत मिली इन लोगों को। तो ये सबसे मेन इनका मुद्दा है, और इनको बीजेपी इसीलिए पसंद आ गई कि हम बहुत परेशान थे, हमारे लायक बच्चे थे पीछे रह जाते थे, नॉलेज विद बंदे थे, उनको नौकरी का जो था वो चांस नहीं मिल पाता था, और पर्ची खर्ची वाले आगे निकलते थे। तो ये बहुत ही अच्छा इनको मतलब अच्छा लगा। तो देखिए, इन महिलाओं से बातचीत करने पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इनके मन मस्तिष्क में बीजेपी है, और बीजेपी को लेकर के बात करना चाह रही है। उनका ये यकीन है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, खास करके हिंदुस्तान के आगे बढ़ने की बात हो, दुनिया भर में भारत के नाम करने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की बात हो, और हरियाणा में डेवलपमेंट की बात हो, तो यहाँ साफ जाहिर होता है कि इनके मन में है यही कि अगर बीजेपी आएगी तभी हरियाणा का विकास हो सकता है। और जब हम यहाँ कुरुक्षेत्र के इस जगह पर बात कर रहे हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि धर्म का राजनीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। यहाँ अयोध्या की बात करते हैं लोग, यहाँ पर मंदिर की बात करते हैं, और ये भी बात करते हैं कि अगर बीजेपी आती है तो धर्म भी सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, और हमारा जीवन सुरक्षित है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।